अब ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, मैं अब आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि डिजास्टर सिचुएशन को हैंडल करने में आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है। तो सर, अभी चुनौती कितनी बड़ी दिख रही है? एक तो पहली बात है, जो रेस्क्यू टीमें अब पहुंच रही है उनका धराली तक पहुंचना तो इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं सड़क धंस रही है, और जो टीम वहां पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से जो स्लश वहां पर है, किस तरह से अब चुनौती आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हालांकि किताबों के हिसाब से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, लेकिन पहला रिस्पॉन्डर तो वहाँ का जो लोकल बाशिंदा है वो होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ब्रंट है वो लोग फेस करते हैं। और आपने देखा होगा कि भारतीय सेना की 14 राजरिफ जो पलटन थी, हर्सिल में एक पलटन हमेशा रहती है, तो वो 10 मिनट में पहुंच गई थी। हालांकि वो उनका कैंप खुद इस त्रासदी से गुजर रहा था, उनके भी करीब 14 के करीब सैनिक लापता हैं, लेकिन उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन ने एकदम अपनी जो टीम थी उनको करीब कंपनी प्लस स्ट्रेंथ उन्होंने भेज दी। रही बात, क्योंकि देखिए जो सरफेस जो आपके तरीके हैं पहुंचने के, जो रोड्स हैं उन पे लैंडस्लाइड हो रखा है। बाकी जो एयर इंसर्शन है जो टीम्स का, वो पॉसिबल नहीं है। हालांकि एयर एफर्ट सेग्रीगेट करके डेडिकेट करके रखा हुआ है, लेकिन वेदर वार्निंग होने की वजह से उसको अभी नहीं भेजा जा सकता है। बारिश एक दूसरा कारण बन रही है। लाइट वहां नहीं है। दूसरा, ऐसा जो स्लश जो गाद आती है उसमें क्या, क्योंकि कैजुअलिटीज फंसे होने की चांसेस होते हैं, तो जो उसकी जो प्रोबिंग है या प्रोडिंग है वो बिल्कुल मैनुअल तरीके से या बहुत केयरफुली की जाती है, क्योंकि उम्मीद ये की जाती है कि जितनी जान बचा सकें उनको बचा लिया जाए। हालांकि जो गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट है उसमें करीब 80% जानें बच जाती हैं। तो यहाँ देखिए, एनडीआरएफ ने, मैंने एनडीआरएफ के साथ बहुत काम किया है, करीब 3-3.5 वर्ष, और एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है एनडीआरएफ। उनके जामाज ऑलरेडी देखिए आप ऑरेंज जैकेट्स में पहुंच चुके हैं। और सबसे अच्छी चीज जो उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट में, बिकॉज मैंने वहाँ काफी एक्सरसाइज कराई है, वो ये है कि उन्होंने आपदा मित्र, आपदा चौकी और महिला मंगल, महिलाओं को भी इसमें ऐड किया हुआ है। हर एक गांव में 10,000 रुपए सरकार ने दिए हैं, जिससे वो उस निधि से, जो पंचायत निधि है, उससे उन्होंने कुछ इक्विपमेंट खरीदे हैं। तो 10-12 गांव इकट्ठे होकर एक फौरी जो रेस्क्यू होता है, इमीडिएट रेस्क्यू होता है, उसको वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सारी चीजें, एसडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ, सारी, क्योंकि इस समय कोई ये नहीं देखता कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन का हूं। लोगों का एक ही मकसद रहता है कि जितने से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, जितने ज्यादा लोगों को रसद पहुंचाई जा सके, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, वो एम रहता है। बिल्कुल। नवीन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब यहाँ पर जिंदगी की संभावनाएं कितनी